सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लेट से शुरू होने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग दो पार्ट पढ़ेंगे। टाइप 1 में हम लोग पढ़ेंगे लेट अस से शुरू होने वाले, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसमें लेट के बाद में अदर कोई भी ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट आप लोग का नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट अस से शुरू होने वाले। इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जब हमारे सेड दिया होगा तो उसको हम लोग प्रपोज्ड में या फिर सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। प्रपोज्ड का मतलब होता है प्रस्ताव, या फिर और सजेस्ट का मतलब होता है आप लोगों के सुझाव। तो प्रस्ताव या सुझाव का जब भाव होगा तो हम लोग क्या है, सैड को किस में चेंज कर देंगे? प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में। यदि फ्रेंड्स सैड के बाद में टू दिया हो, सैड के बाद में टू दिया हो तो हम लोग प्रपोज्ड के बाद में टू लगाएंगे, सजेस्टेड के बाद में भी क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। अगर टू नहीं है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अदर में इससे पहले आप लोगों ने जो पढ़े थे वहाँ पे आप लोगों को टू को हटा देते थे, यानी टू हट जाता था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, लेटेस्ट से जब स्टार्ट होंगे तो आपको टू को साथ में लिखना पड़ेगा यदि टू लगा हुआ है तो। कनेक्टिव फ्रेंड्स, इसमें क्या लगाएंगे? कनेक्टिव हम लोग लगाएंगे दैट। कौन सा कनेक्टिव लगाएंगे? दैट। और जो आपके लेटेस्ट दिया होगा उसको तो हटा देंगे और उसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे? या तो बी शुड लिखेंगे या फिर दे शुड। इन्हें मैं आगे बताऊंगा बी शुड कब लगाया जाता है और दे शुड कब लगाया जाता है। बाकी अभी कॉमन हो गया है, इनमें से आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि ये कब बी शुड कब लगाओगे और दे शुड कब लगाओगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे। अब इसके देखिए, अब बी शुड कब लगेगा और दे शुड कब लगेगा। इसमें देखिए जो मैंने लिखा हुआ है नियम, यदि आरबी का मतलब रिपोर्टिंग पर बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर वर्ड देख लें आप लोग कौन कौन से हैं? आई, मी, वी और अस। आई, मी, वी और अस यदि ये होंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे? बी शुड। आई, मी, वी और अस होंगे तो हम लोग बी शुड यूज करेंगे। इसके अलावा जब आपके बाहर वाले वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या हो? आपके सेकंड पर्सन हो या फिर क्या हो? थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन का मतलब यू, सेकंड पर्सन का मतलब क्या होता है? हमारे यू हो, या फिर थर्ड पर्सन हो। थर्ड पर्सन का मतलब ही, हिम, शी, हर, दे, और किसी का भी क्या हो सकता है वहाँ पे? नाम, ठीक है। तो ये जब होंगे तो हम लोगों को क्या यूज करना है? हम लोग को यूज करना है दे शुड, ठीक है। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेकर के और इनको याद रखना है। आइए एग्जाम्पल बनाते हैं। राधा सेड टू सीता लेट अस गो टू सी ए मूवी। राधा सेड टू सीता लेट अस गो टू सी ए मूवी। तो देखिए इसमें राधा ने सीता से कहा कि लेट अस गो टू सी ए मूवी, कि हमें क्या है? मूवी देखने चलना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, लेट के बाद में जब अस आएगा, लेट के बाद क्या आएगा? अस आएगा, तो उसका जो भावार्थ है वो निकलेगा चाहिए। क्या बोलना पड़ेगा? चाहिए। और जब लेट के बाद में अस की जगह पे अदर कोई भी वर्ड आएगा, मी आ जाए, ठीक है, तो इसका अर्थ निकलेगा फिर दो। क्या हो जाएगा उसका मतलब? दो, मुझे खाने दो, पीने दो, हंसने दो, पढ़ाई करने दो, तो दो अर्थ निकलेगा। और बाकी लेट के बाद जब अस आएगा तो वहाँ पे आपको क्या बोलना पड़ेगा? आपको बोलना पड़ेगा चाहिए। तो हमें मूवी देखने चलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए प्रपोज्ड यानी प्रस्ताव है ये उसका, या फिर सजेशन, सुझाव भी हो सकता है। तो आइए बनाते हैं। देखिए इसमें सैड टू दे रखा, तो आपको प्रपोज्ड तो लिखना है, लेकिन उसके बाद टू और लगाना है। इससे पहले आपने जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े थे वहाँ पे टू को हम हटा देते, ठीक है। यानी सैड टू पूरा कन्वर्ट हो जाता था प्रपोज्ड में, सजेस्टेड में, ऑर्डर्ड में, जिसमें भी आप लोग चेंज करते थे। लेकिन यहाँ पे आपको यदि टू लगा हुआ है तो आपको टू साथ में लिखना है, ठीक है। और सीता लिख दिया। उसके बाद अब देखिए फ्रेंड्स, कनेक्टिव कौन सा लगाओगे आप लोग? दैट। कंजक्शन कनेक्टिव क्या लग जाएगा अपना? दैट। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दे शुड। क्या लिखा हुआ है? दे शुड। मैंने अभी आपको बताया दे शुड कब आएगा? जब आप लोगों के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे आप लोगों का सब्जेक्ट दे रखा है नेम, तो मैंने आपको बताया जब आपके नेम दिया होगा ना, नेम, तो आप लोगों को क्या करना है? दे शुड लगाना है। लेटेस्ट तो हट जाएगा और क्या लिख दोगे आप लोग? दे शुड लिख दोगे। उसके बाद सेंटेंस उतारोगे। अगर चेंज करने वाले प्रोनाउन वगैरह तो उनको चेंज कर देना है, अदरवाइज सीधे उतारना है गो टू सी ए मूवी, ठीक है। तो आंसर बनेगा हमारा राधा प्रपोज्ड टू सीता दैट दे शुड गो टू सी ए मूवी। नेक्स्ट देखिए, आई सेड टू विलेजर्स लेट अस हेल्प द पुअर। मैंने गांव वालों से कहा कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। चाहिए क्यों बोला? क्योंकि लेट के बाद क्या लगा हुआ है? अस। तो इसे ये देखिए एक प्रस्ताव भी और सुझाव भी है। तो
तो इसे आप लोग किसी में भी चेंज कर सकते हो, सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में, लेकिन यहाँ पे टू लगा हुआ है तो हमें इनके साथ टू भी लगाना है, ठीक है। कनेक्टिव कौन सा जुड़ जाएगा, द विलेजर्स हो गया, कनेक्टिव लगेगा हमारा दैट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बी शुड लिखा हुआ है, दे शुड नहीं लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे बी शुड। क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था आई, मी, बी और अस। अगर ये 4 वर्ड है आपके सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे ये हैं, तो आप लोगों को फिर बी शुड लिखना है, ठीक है। उसके बाद हेल्प आ जाएगा, द पुअर आ जाएगा, तो आंसर बनेगा हमारा आई प्रपोज्ड या आई सजेस्टेड टू द विलेजर्स दैट वी शुड हेल्प द पुअर। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड लेट अस प्ले फुटबॉल। उसने कहा कि हमें फुटबॉल खेलनी चाहिए, हमें फुटबॉल खेलनी चाहिए। तो फिर इसमें देखिए आप सजेस्टेड, इसको सजेस्टेड में चेंज कर देंगे हम सैड को। अब देखिए यहाँ पे सैड के बाद टू नहीं लगा हुआ है, तो हम लोग सजेस्टेड के बाद टू नहीं लगाएंगे। यदि है तो आपको लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। तो क्या बनेगा, ही सजेस्टेड, कनेक्टिव क्या जोड़ोगे, दैट। अब यहाँ पे मैंने इससे इस जगह पे लिखा है दे शुड, मैंने क्या चेंज कर रखा है, यहाँ पे दे शुड लिखा हुआ है। दे शुड कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या आ गया, यानी वो 4 वर्ड नहीं होने चाहिए। 4 वर्ड कौन से, आई, मी, बी और अस। यदि ये 4 होंगे तो आप लोग बी शुड लिखोगे, अदरवाइज अदर कोई भी वर्ड होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, दे शुड लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दे शुड हो गया, और प्ले फुटबॉल ऐसे के ऐसे, यानी क्या बनाया अपना, ही सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जांपल, शी सेड टू सीता, शी सेड टू सीता लेट अस प्रिपेयर फूड। उसने सीता से कहा कि हमें भोजन तैयार करना चाहिए, हमें भोजन तैयार करना चाहिए, प्रिपेयर तैयार करना। तो शी सजेस्टेड टू सीता, शी सजेस्टेड टू सीता। तो देखिए यहाँ पे टू लगा हुआ है, इसलिए हमने सजेस्टेड के आगे क्या लगा दिया, टू लगा दिया, ठीक है। उसके बाद सीता हो गया, कनेक्टिव लग जाएगा हमारा दैट। अब देखिए ये दे शुड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे अपने वो 4 वर्ड नहीं है, आई, मी, बी और अस होगा तो ही हम लोग बी शुड लिखेंगे, अदरवाइज आप लोगों को ये लिखना है, क्या लिखना है, दे शुड लिखना है। तो दे शुड हो गया, उसके बाद आप लिख दोगे प्रिपेयर फूड। तो शी सजेस्टेड टू सीता दैट दे शुड प्रिपेयर फूड। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल, आई सेड टू देम लेट अस ईट दीज स्वीट मैंगोज। आई सेड टू देम लेट अस ईट दीज स्वीट मैंगोज। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, यानी इसका पहले एक भावार्थ देख लीजिए, हिंदी अर्थ क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि हमें ये स्वीट यानी मधुर मीठे आमों को खाना चाहिए, ठीक है। अस लगा हुआ है इसलिए हमको चाहिए बोलना है, तो यहाँ पे मैंने उनको सजेशन दिया, सजेस्टेड में बदल दिया। टू लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे भी क्या लगाएंगे हम लोग, टू लगाएंगे। तो आई सजेस्टेड टू देम, कनेक्टिव लग जाएगा हमारा दैट, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, बी शुड लगाया मैंने, क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे 4 वर्ड में से आ गया, आई, मी, बी, अस में से आएगा, तो आप लोग क्या लिख दोगे, बी शुड, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के ये आ जाएगा ईट, और ये जो हमारा दीज दिया हुआ है, दीज किस में चेंज हो जाता है, दोज में। जैसे दिस का दैट कर देते हैं, ऐसे दीज का दोज कर देते हैं, और ये हो जाएगा स्वीट मैंगोज। क्या बना आंसर, आई सजेस्टेड टू देम दैट वी शुड ईट दोज स्वीट मैंगोज। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड लेट अस लर्न इंग्लिश। ही सेड लेट अस लर्न इंग्लिश। उसने कहा कि हमें अंग्रेजी सीखनी चाहिए। तो देखिए इसमें प्रस्ताव है उसका, ये अंग्रेजी सीखने का क्या है, ये प्रस्ताव दिया उसने, तो हम लोग इसे चेंज कर देंगे प्रपोज्ड में, ठीक है। सुझाव भी हो सकता है ये। आगे देखिए कनेक्टिव हम कौन सा लगाएंगे, दैट। टू तो लगाएंगे नहीं क्योंकि साइड के बाद टू नहीं है, इस वजह से। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा दे शुड। दे शुड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 4 वर्ड में से नहीं है। अगर आई, मी, बी और अस होगा तो हम लोग बी शुड लिखेंगे, अदरवाइज क्या लिखना, हमको दे शुड लिख देंगे, और ये हो गया हमारा लर्न इंग्लिश। तो ही प्रपोज्ड दैट दे शुड लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आपने टाइप 1 में पढ़ा था अभी, जब आपके लेट के बाद में क्या दे रखा हो, ऑब्जेक्ट के तौर पे अस दे रखा हो। अब देखिए टाइप सेकंड में क्या मिलेगा आपको, लेट प्लस अदर वर्ड। लेट प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड में कहने का मतलब है आपके वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। और प्रोनाउन में क्या होगा, वो थर्ड रूप होगा उनका, जैसे मी, ठीक है, थर्ड रूप होना है उसमें। तो इनमें आपको क्या करना है, इसमें सैड या सैड टू जो दे रखा होगा, अब ये नहीं है कि इसमें टू दे रखा है तो आपको टू को लगाए रखना है, इसमें टू हट जाएगा। टोटली इम्परेटिव जो सेंटेंस बनाए थे ना, उन्हीं की तरह इनको बनाना है। इस वाले पार्ट को कैसे बनाना है, जो इम्परेटिव सेंटेंस बनाए थे ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले, डू नॉट वाले, उनकी तरह इनको बनाना है। तो सैड या सैड टू चेंज हो जाएगा भाव के अनुसार, किस में चेंज हो जाएगा, या तो ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा, या रिक्वेस्टेड में, या फिर एडवाइज्ड में। ये 3 में वो क्या है, चेंज हो जाता है। तो देखिए अब एग्जाम्पल से समझिए इन्हें। आई सैड टू माई फ्रेंड्स लेट मी गो।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया जब लेट के बाद में अस लगा हुआ होता है तो उसका हम लोग भावार्थ लगाते हैं चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें पीना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और जब लेट के बाद में अदर कोई वर्ड मिलेगा ऑब्जेक्टिव रूप में, जैसे कि देखिए मी दे रखा है, तो इनमें फिर अर्थ निकलेगा लेट का दो। क्या अर्थ हो जाएगा? दो, यानी परमिशन रिक्वेस्ट के तौर पे उसमें भावार्थ निकलेगा। तो मैंने मेरे दोस्त से कहा, मैंने मेरे दोस्त से कहा लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। क्या बनेगा इसमें? सेट टू चेंज हो जाएगा हमारा, किस में चेंज हो जाएगा? रिक्वेस्ट में, यानी उसने क्या किया? प्रार्थना की, मुझे जाने दो। मेरे दोस्त से कहा मैं मुझे जाने दो, ये क्या हो गया हमारे उसमें? उसने बोल दिया, प्रार्थना की है उसने। तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स। और इसमें देखिए मैंने बताया आपको टोटली इम्परेटिव की तरह ये बनता है। तो टोटली इम्परेटिव की तरह किस तरीके से बनेगा? आपको लगाना कनेक्टिव टू। कौन सा कनेक्टिव लगेगा यहाँ पे? टू। अभी जस्ट पहले अभी आपने लेट का जो फर्स्ट टाइप पढ़ा था उसमें आपने कनेक्टिव लगाया था दैट, यहाँ आपको कौन सा लगाना है? टू। और उसके बाद देखिए वहाँ पे आपने लेट हटा दिया था, वहाँ पे लेट को हटा दिया था, यहाँ पे लेट को आप हटाओगे नहीं, लेट को लिखना है, यानी लेट से आगे क्या लगा दिया आपने? टू कनेक्टिव, टू लेट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रोनाउन यहाँ पे आपको चेंज करने, मी दे रखा है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या दे रखा है यहाँ पे? आई, तो आई का थर्ड रूप क्या होगा? मी होगा वापस, तो हम लोगों ने यहाँ पे मी लिख रखा है। बाकी आप लोग देख लीजिए किस तरीके से ना मी को चेंज करना आई के अनुसार। तो मी के पहले रूप लिखिए, आई माई मी लिखोगे आप लोग, ठीक है, और इस आई के अनुसार लिखोगे, फिर आई के रूप लिखोगे, तो मी की सीध में दोबारा से आपके वही आएगा मी, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट मैंने बता दिया आपको, मी आ जाएगा यहाँ पे, और गो का गो। तो आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड्स टू लेट मी गो, इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए अब, मोहन सेड टू हिज टीचर लेट मी गो होम। मोहन ने अपने अध्यापक से कहा कि मुझे घर जाने दो। तो यहाँ पे वो क्या करेगा? अपने अध्यापक से प्रार्थना करेगा। स्टूडेंट जो है, कोई भी लड़का है, वो मतलब टीचर से क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। तो आप लोग किस में चेंज कर दोगे? सेड या सेड टू को, इसमें टू हट जाएगा, ठीक है, सेड या सेड टू को आप बदल दोगे रिक्वेस्टेड में, ठीक है, और ये जो टीचर आ जाएगा। कनेक्टिव लेट से पहले क्या लिख देना आपको? टू। क्या लिख देना? लेट से पहले टू। अब देखिए चेंज करना है आपको, क्या चेंज करना है? मी दे रखा है, मी को चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार चेंज होगा ये चेंज होगा मोहन के अनुसार। किसके अनुसार चेंज होगा? ये मोहन के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सन बटे 123 जो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है उसको याद रखें। तो मी के रूप लिख लीजिए, आई माई, और ये हमने लिख दिया मी। अच्छा, लड़के का नाम है मोहन, क्या बनाओगे इसके प्रोनाउन? ही, हिज और हिम। अब किसकी सीध में क्या ढूंढना हमें ढूंढना है मी की सीध में। तो मी की सीध में क्या आ रहा है हमारा? हिम आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा? हिम आ रहा है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा, ठीक है, और ये गो होम। तो आंसर बना हमारा, मोहन रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू लेट हिम गो होम, ठीक है। भाव समझना इसमें किसका भाव है? रिक्वेस्ट का भाव है कि ऑर्डर का भाव है या एडवाइस का भाव है? देखिए, ही सेड टू द सर्वेंट्स। अब फ्रेंड्स, सर्वेंट यानी होते हैं नौकर सेवक, इनको क्या ऑर्डर दिया जाता है। तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे? ही ऑर्डर्ड। सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? ऑर्डर्ड में, यानी उसने अपने नौकरों से कहा कि लेट द गेस्ट कम इन, कि मेहमानों को अंदर आने दो, मेहमानों को अंदर आने दो। ये उसने ऑर्डर दे दिया नौकर को। तो ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट। लेट से पहले क्या लग जाएगा आप लोगों के? कनेक्टिव टू। तो ये हो जाएगा आपके टू लेट। हटाना नहीं है लेट को। इससे पहले वाले में जब लेट के बाद अस आता है तो आपको हटाना होता है लेट को। लेट अस को पूरे को हटा दे तो वहाँ पे बी शुड या दे शुड कर दो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे लेट के आगे टू कनेक्टिव लगा देना है और उसके बाद सारा ये मैटर है जो बचा हुआ है सेंटेंस में उसको उतार देना है। तो ही ऑर्डर्ड द सर्वेंट्स टू लेट द गेस्ट कम इन। अगर इसमें प्रोनाउन होता चेंज करने के तो उसे चेंज कर देते, कोई टाइम दिया होता तो उसे टाइम को चेंज कर देते, ठीक है, इस तरीके इन्हें बनाते हैं। और देखिए एग्जाम्पल इसके अभी, द जज सैड लेट द मैन सेट फ्री। द जज सैड यानी जज यानी होते हैं न्यायाधीश, न्यायाधीश ने कहा कि लेट द मैन सेट फ्री, कि व्यक्ति को आज़ाद होने दो या आज़ाद रहने दो। तो क्या बनेगा इसमें? जज क्या देंगे? ऑर्डर देंगे, तो यहाँ पे ऑर्डर में चेंज कर दोगे, लेट से आगे लग जाएगा टू द मैन सेट फ्री। क्या बनेगा? द जज ऑर्डर्ड टू लेट द मैन सेट फ्री, यानी मेन चीज़ समझने के भावार्थ के अनुसार इसको चेंज करना है। नेक्स्ट देखिए, द मजिस्ट्रेट सैड लेट द प्रिजनर गो होम। मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट का हिंदी अर्थ अगर देखें तो इसका अर्थ होता है दंडाधिकारी, ठीक है,
तो मजिस्ट्रेट को वैसे इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश और हिंदी इसको इसी तरीके से बोला जाता है, मजिस्ट्रेट ही, ठीक है। लेकिन इसका अगर हिंदी अर्थ कोई पूछे तो इसका आपको बताना दंड अधिकारी, दंडाधिकारी, ठीक है। तो द मजिस्ट्रेट सैड लेट द प्रिजनर गो होम। प्रिजनर यानी होते हैं कैदी, मैंने आपको पहले ही बताया था। द मजिस्ट्रेट सैड लेट द प्रिजनर गो होम को किस तरीके से बनाएंगे? मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि कैदी को घर जाने दो, कैदी को घर जाने दो। क्या बनेगा? ऑर्डर दिया ना, तो इसको ऑर्डर में बदल देंगे। लेट से पहले क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे और द सेंटेंस जो बचा हुआ उसको लिख देंगे। तो द मजिस्ट्रेट ऑर्डर टू लेट द प्रिजनर गो होम। फ्रेंड्स, अगर इसमें आप लोगों के यदि प्रोनाउन दिए होते, टाइम वगैरह दिया होता तो उसे हम चेंज कर देते, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार ये लेट के मैंने दोनों पार्ट आपको समझा दिए। प्रैक्टिस करनी है, बनाने सेंटेंसों को। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।